अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो पाकिस्तान की इकोनॉमी का आपको थोड़ा सा एक सरसरी सा जायजा दिलाना है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स मेरे सामने है, वो मैं अभी आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ। डिफरेंट सेक्टर्स की परफॉर्मेंस देख लीजिए। ये जी सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे जो लेफ्ट पैनल नजर आ रहा है LSM ग्रोथ जुलाई टू मई, ये जुलाई से लेके मई तक का दौरानिया जो कि फिजिकल ईयर कंप्लीट ही हो जाता है उसका है। LSM का मतलब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। ये जी 2017 से 18 का जो फिजिकल ईयर बनता है इसमें 7.7% थी। अब फिजिकल ईयर मैं आपको बता दूं 1 जुलाई से लेके अगले साल एंड ऑफ जून तक चलता है। अब 2017-18 का जो फिजिकल ईयर है ये 2017 के जुलाई 1 जुलाई 2017 से स्टार्ट होके जून 2018 तक चला। अब 2018 और 19 का फिजिकल ईयर उसके मुताबिक 3.1% है LSM की ग्रोथ। 2019 और 20 में ये नेगेटिव हो गई और -10.9% थी। उसके बाद 2020-21 में 10.5% पॉजिटिव हो गई। 2021-22 में 11.8% थी और 2022-23 में फिर ये शार्पली डिक्लाइन करके -9.6% हो गई। और इस वक्त 2023-24 का जो लेटेस्ट फिगर है हमारे पास +1% है LSM की ग्रोथ। अब आ जाए जी CPI इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? ये बेसिकली बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, उनका वेटेड एवरेज है प्राइसेस की। तो जिसके मुताबिक जुलाई 2023 ये मंथली बेसिस पे निकलता है। इसमें जुलाई 2023 में 28.3% इन्फ्लेशन थी। अगले महीने अगस्त 2023 में 27% हो गई। सितंबर में ये 30% से इंक्रीज कर गई, 31.4%। अगले महीने 26%, फिर उससे बाद 29, फिर 28.3। अब जनवरी 2024 के बाद इसमें डिक्लाइन ज़रा देखने को आपको नज़र आ रहा है। फरवरी में 23.1% है। उसके बाद मार्च में मज़ीद कम हो गए 20.7%। अप्रैल में मज़ीद कम हो गए 17.3% हो गई। मई में काफ़ी इसमें कमी आई और 11.8%। और जून में 12.6% है। अभी ये जून तक का डाटा इस इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है, क्योंकि ये जुलाई का इकोनॉमिक सर्वे है, इसमें जून तक का डाटा आपको मिलेगा। इसके बाद FBR टैक्स कलेक्शन की अगर बात की जाए तो ये देखें जी, पिछले साल की निस्बत इस साल अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया गवर्नमेंट ने, जो कि आपको नज़र भी आ रहा है। डायरेक्ट टैक्सेस उनको ग्रीन बार से शो किया है। सेल टैक्सेस, वो सेल टैक्सेस जो गवर्नमेंट को रिसीव हुए हैं वो येलो बार, और ब्लू फेड है, और ऑरेंज से कस्टम ड्यूटीज़ के थ्रू जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है गवर्नमेंट को, ये बिलियन रुपीस में है। तो 3271 बिलियन रुपीस ये डायरेक्ट टैक्सेस फिजिकल ईयर 2023 में रिकवर हुए थे गवर्नमेंट को। 2591 बिलियन रुपीस ये सेल टैक्स, 370 बिलियन रुपीस ये फेड, और उसके बाद ये देख लें आप 932 बिलियन रुपीस कस्टम ड्यूटीज थी, जो कि इंक्रीज होके 2024 के फिजिकल ईयर में 4531। अब ये देखें 3271 और 4531 को कंपेयर करें तो अच्छा खासा सिग्निफिकेंट एक इंक्रीज है। इसी तरह सेल टैक्स में भी 2500 से इंक्रीज हो गए 3000 समथिंग, इसमें भी इंक्रीज आया है। फेड में भी इंक्रीज है और कस्टम ड्यूटीज में भी इंक्रीज है। हर तरफ रेवेन्यू तो इन्होंने खींचा है, आवाम को निचोड़ा है। इसके बाद करंट अकाउंट बैलेंस की अगर बात की जाए, करंट अकाउंट बैलेंस, ये लेफ्ट पैनल में आपको करंट अकाउंट बैलेंस ये US बिलियन डॉलर में है, और ग्रीन में अगर ये वैल्यू है तो इसका मतलब है सरप्लस में है, और अगर ये रेड में है तो इसका मतलब है डेफिसिट में है। प्लस में है तो सरप्लस में। जून 2023 में ये सरप्लस में थी 0.49, ये मंथली बेसिस पे। मई 2024 में डेफिसिट इसका -0.25% था, जो कि अगले महीने जून 2024 में इंक्रीज होकर -0.33% हो गया। इसी तरह अब ईयरली बेसिस पे अगर बताएं तो फिजिकल ईयर 2023 में डेफिसिट बहुत ज़्यादा था, -3.3% था, जो कि कम होके फिजिकल ईयर 2024 में -0.7% हो गया। इसी तरह रेमिटेंस है राइट पैनल में। मंथली अगर इनफ्लो देखा जाए तो जून 2023 में 2.2 बिलियन डॉलर का इनफ्लो आया है। मई 2024 में 3.2,
और जून 2024 में 3.2 स्टेबल रहा है। अगर इसको ईयरली कंपैरिजन किया जाए तो फिजिकल ईयर 2023 में 27.3% था, जो कि इनफ्लो ज़्यादा होके 24 में 30.3% हो गया। तो ये कुछ इकोनॉमिक सर्वे थे पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट finance.pk, वहाँ से आपको इकोनॉमिक अपडेट मिलती रहती हैं। ये वहीं से मैंने भी निकाला है और उसके कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके साथ शेयर कर दिए हैं। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।